एचसीएस का पेपर अब स्मॉल यूपीएससी वाला पेपर नहीं रहा है। आइए जरा एचसीएस के एग्जाम को थोड़ा सा इसके पैटर्न को डिकोड करने की जरा कोशिश करते हैं। देखिए एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, अब आपके पास बहुत कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ वीक्स बचे हैं, तो अब आपका स्मार्ट काम आपको करना होगा, आपको पैटर्न को डिकोड करके चलना होगा। इस बार सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो जनरल साइंस के टॉपिक्स हैं और मॉडर्न हिस्ट्री, इस पे आप खास फोकस कीजिएगा। ये बहुत हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं और इसके लिए आपको एनसीईआरटी से आप पढ़िए, ल्यूसेंट से आप पढ़िए, ये कुछ प्रेफर्ड बुक्स हैं जहां से आप ये टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। माना कि आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एचसीएस का ओवरऑल एग्जाम क्लियर उसी बच्चे का एग्जाम क्लियर होगा जिसकी आंसर राइटिंग्स बड़ी स्किल जो है बड़ी सॉलिड है। तो अभी से, क्योंकि जिस तरह से आपके ये 6 पेपर का डिस्क्रिप्टिव पैटर्न अब निकल के आया है, ऑप्शनल खत्म हो गया है, तो कोशिश कीजिए, रोज ज्यादा नहीं मैं कह रहा, लेकिन 30 मिनट्स आप आंसर राइटिंग को जरूर दीजिए। कम से कम 2 से 3 आंसर्स आपको हर रोज लिखने हैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी। और सक्सेस इन एचसीएस का सिंपल एक फंडा है, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों, आपको फैक्ट्स बेस्ड नॉलेज हो और हरियाणा के करंट अफेयर्स के ऊपर आपकी मास्टरी होनी चाहिए, जो मैंने पूरी एक मैराथन क्लास में आपको कवर करवाए थे। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक करना, वो मैराथन में जो पहला पार्ट है हरियाणा के सारे करंट अफेयर पूरे साल के कवर्ड है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम से लेकर के इंपॉर्टेंट एचसीएस के फैक्ट्स। ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो अब आपको बहुत सारा सोर्सेज नहीं करना है, आपको तैयारी को कंसोलिडेट करके चलना है और हाई यील्डिंग टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करके जाइएगा और प्रैक्टिस अब समय आ गया है जब आप हफ्ते में कम से कम 3 फुल मॉक टेस्ट देंगे। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो और सब्सक्राइब करो अगर आपको एचसीएस के माइक्रो नोट्स चाहिए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में एचसीएस लिखते जाना।